दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व का विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बनाए रखे या उनकी जगह डीके शिव कुमार को राज्य की कमान सौंप दी जाए। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली थी उस वक्त कोई लिखित या घोषित रूप में तो नहीं, लेकिन 20 मई 2023 को जब कांग्रेस पार्टी ने राज्य की कमान संभाली, उस वक्त ये चर्चा जोरों पर थी कि 2.5 साल की अंदरूनी डील हुई है। पहले 2.5 साल तक सिद्धारमैया और बाद के 2.5 साल तक डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस पार्टी में यही राजनीति चल रही है। लगातार नेताओं का दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में आला कमान से मंत्रणा करना और मंत्रणा के बाद यथास्थिति बरकरार रखने या किसी अगली तारीख के इंतजार की परिस्थितियों में राज्य की जनता और सरकार को छोड़ देना, यही फिलहाल कर्नाटक में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की भी वैसे नियति बड़ी विचित्र है। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में ड्यूअल लीडरशिप के खतरे को झेल चुकी है, यानी दो नेताओं और दोहरे नेतृत्व की परिस्थितियों को पैदा करना या होने देना और फिर उसके बाद विवाद की स्थिति में एक नेता के द्वारा अंततः पार्टी छोड़ने की कगार तक पहुंच जाना। आपने देखा होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कमलनाथ की परिस्थिति थी, एक को पार्टी छोड़ना पड़ा। छत्तीसगढ़ के चुनाव में जब हार हुई तब भी यह माना गया कि जो अंदरूनी रस्साकसी भूपेश बघेल और उनके साथ साथ टीएस सिंहदेव की थी, वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। वहां भी 2.5 साल वाले कथित फॉर्मूले का जिक्र हुआ था। हरियाणा के बारे में भी ये बात कही जाती है। राजस्थान के बारे में तो जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का सियासी विवाद दिल्ली तक पहुंच गया था। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी को यह झेलना पड़ा। और याद रखिए, 90 के दशक में जनता दल में बिखराव की शुरुआत हुई थी। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी जनता दल, जिसने कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष को संजीवनी दी थी, उस जनता दल के बिखराव की शुरुआत कैसे हुई थी? ऐसे ही हुई थी। जनता दल के राज्य में जो बड़े राज्य थे, उसमें गुजरात में चिमन भाई पटेल को छोड़ दिया जाए तो उस वक्त के जनता दल में भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह बनाम अजीत सिंह, बिहार में लालू यादव बनाम रामसुंदर दास और बाद में लालू यादव बनाम नीतीश कुमार, उड़ीसा में बीजू पटनायक बनाम रवि राय। जब ये परिस्थितियां बनने लगी तो हर जगह दोनों में से एक नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी और आला कमान इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। आला कमान कल्चर का विकास और आला कमान के द्वारा नेतृत्व को राज्य स्तर पर कंट्रोल नहीं किया जाना या सामंजस्य नहीं बनाया जाना, जिस तरह से जनता दल को लेकर बिखर गया, क्या वो कांग्रेस के बिखराव की परिस्थितियों को भी पैदा कर रहा है? कई सारे सवाल कर्नाटक के सवाल के साथ नत्थी हो जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के विवाद पर ही हम अपने आप को केंद्रित रखें तो कर्नाटक में चल क्या रहा है और कांग्रेस पार्टी को और आला कमान को निर्णय लेने में दिक्कत क्या है? सब जानते हैं कि डीके शिव कुमार कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है। उन्हें कांग्रेस पार्टी का अमित शाह तक कहा जाता है। संसाधन संपन्न है। दिल्ली में नेताओं के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक जरूरत हो, कई राज्यों में चुनाव लड़ाने के लिए जब संसाधनों की जरूरत हो तो संसाधनों की जरूरत के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले नजर दौड़ाती है तो डीके शिव कुमार की तरफ ही नजर दौड़ाती है। 3 राज्यों में कांग्रेस की फिलहाल सरकार है। हिमाचल प्रदेश, वहां भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह के बीच की रस्साकसी जग जाहिर है। ठीक इसी तरह से तेलंगाना में भी आप देखें तो परिस्थितियां बहुत आदर्श नहीं है, लेकिन वहां पर एक पैरेलल लीडरशिप उभर नहीं पाई है अभी। कर्नाटक का मामला अलग है और कर्नाटक के सामाजिक समीकरण में कांग्रेस पार्टी फैसला ले तो कैसे ले, ये एक बड़ा सवाल है। डीके शिव कुमार जो मजबूत नेता हैं, उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय का दक्षिण कर्नाटक में बहुत प्रभाव है और उसी समुदाय से पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा आते हैं। तो जब तक एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तब तक अपने समुदाय के सर्वमान्य नेता के तौर पर डीके शिव कुमार को वोकालिंगा समाज में वो जगह मिल जाएगी, इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन वोकालिंगा समाज में देवेगौड़ा के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान डीके शिव कुमार की जरूर बन चुकी है।
लेकिन दक्षिण कर्नाटक तो कर्नाटक का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। उसके अलावा कर्नाटक के जो 2/3 हिस्से हैं, बेंगलुरु से उत्तर की तरफ अगर कर्नाटक के नक्शे पर आप नजर डालें तो जो कर्नाटक का हिस्सा है वहां आप देखेंगे कि डीके शिवकुमार के समुदाय का असर घटता जाता है या ना के बराबर है। वहीं बात सिद्धारमैया की करें, मूल रूप से वो कांग्रेसी नहीं है, वो जनता दल से आए, जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीबी माने जाते रहे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी को 2-2 बार उनके नाम पर सत्ता मिली, चाहे 2013 की सत्ता मिली हो, चाहे 2023 की सत्ता मिली हो। दोनों बार जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनाए गए। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, उन दोनों लोकसभा चुनाव में एक बार 19 और एक बार 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली। यानी लोकसभा चुनाव में कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को सिद्धारमैया नहीं दिला पाए, लेकिन विधानसभा में सरकार बनवाने में वो कामयाब रहे। अब सवाल उठता है कि राज्य की 28 सीटों में से जब सिद्धारमैया के रहते 18-19 सीटें भाजपा ही जीत रही है, कांग्रेस पार्टी को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्रित्व काल में होने वाले लोकसभा चुनाव में 7-8 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है, तब दिल्ली के लिए सिद्धारमैया की अहमियत क्या है। लेकिन इसके उलट कर्नाटक का उन्हें नीतीश कुमार भी कहा जाता है। नीतीश कुमार यानी एक सर्वमान्य चेहरा जिसे समाज के सभी वर्गों के बीच सम्मान हासिल है। वो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, लिंगायत और वो कलिंगा के बाद जो तीसरा सबसे प्रभावशाली समुदाय है, जो कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उत्तर भारत की भाषा में जिन्हें ईबीसी यानी अति पिछड़ा कहते हैं, कर्नाटक में भी उनकी ठीक ठाक तादाद है। भले ही वहां कोई क्लासिफिकेशन पिछड़ा और अति पिछड़ा में ओबीसी ईबीसी में नहीं हुआ है, लेकिन उस समुदाय के सबसे जाने पहचाने चेहरे के तौर पर कर्नाटका में सिद्धारमैया जरूर देखे जाते हैं। सवाल यह है कि डीके शिवकुमार जितने संसाधन संपन्न हैं, आज की राजनीति में उनकी जितनी बड़ी भूमिका है, उसको पार्टी नजरअंदाज कैसे करे। सोनिया गांधी की बड़ी इज्जत करते हैं डीके शिवकुमार, और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यह बात मैं अपनी जानकारी, जो मेरी अधिकतम जानकारी है, जो अपने सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी हासिल हुई है, उस आधार पर यदि हम कहें तो मार्केट में जो खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिवकुमार पार्टी छोड़ देंगे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। डीके शिवकुमार कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, ये बात तय मानी जा सकती है। वो मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी में पार्टी छोड़ देंगे, ये बात सही नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिवकुमार बेताब है, ये बात सही है। और बेताबी तो हर राजनेता में होती है, महत्वाकांक्षा सब में होती है। आखिर डीके इंतजार करें तो कब तक करें। दिल्ली से जो आश्वासन डीके को अंदरूनी तौर पर दिए जा रहे हैं, उन आश्वासनों में सबसे बड़ा आश्वासन यही दिया जा रहा है कि 2.5 साल इंतजार कर लिए तो 2.5 साल और इंतजार कर लीजिए, अगली बार आप ही का नंबर होगा। लेकिन डीके इस बात को बखूबी जानते हैं कि कर्नाटक में 2.5 साल का इंतजार 7.5 साल का इंतजार हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक की जनता पिछले कई चुनावों से केरल की तरह या तमिलनाडु की तरह सत्ता को रोटेट करती रहती है, राजस्थान की तरह सत्ता को रोटेट करती रहती है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। जब से जनता दल बिखरा, तब से एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस कर्नाटका में हो रहा है। तो 2.5 साल बीत चुके हैं इस विधानसभा के, 2.5 साल बचे हुए हैं। उन 2.5 सालों में अगर डीके शिवकुमार को इंतजार करना पड़ता है, तो इस बात की आशंका बनी हुई है कि ये 2.5 साल का इंतजार 7.5 साल के इंतजार में बदल सकता है, क्योंकि जनता ने यदि चिरपरिचित अंदाज में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की प्रवृत्ति को बनाए रखा, उसी लीक पर, सत्ता बदलने की लीक पर जनता चलती रही, तो निश्चित तौर पर डीके शिवकुमार का इंतजार लंबा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के सामने दुविधा यह है कि सबसे बड़े वोट कैचर सिद्धारमैया, सबसे बड़े संसाधन के इंतजाम करता डीके शिवकुमार। अब किसको नाराज करे, किसको खुश करे। इन परिस्थितियों में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की राजनीति फिलहाल प्रभावित होती हुई दिख रही है। आने वाले वक्त में कर्नाटक की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कई नेताओं ने डेरा डाला,
जिस तरह से सिद्धारमैया बयान दे रहे हैं कि आलाकमान चाहेगा तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आलाकमान उन्हें बनाए रखना चाहता भी है, तो वो अपनी जगह भी सही है। लेकिन क्या आलाकमान वाकई उन्हें चाहता है? राहुल गांधी के बेहद करीबी है सिद्धारमैया। राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच में एक विश्वास का पुल बना हुआ है। और वैसे भी आजकल एक नई चीज जो देखी जा रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो पुराने बिखरे हुए जनता दल से जो लोग आए हैं, राहुल गांधी चूंकि जनता दल वाले संघर्ष कर नेता बने थे, सामाजिक परिस्थितियों से लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रचंड वेग के दौर में कांग्रेस के सामने संघर्ष कर नेता बने थे, तो राहुल गांधी उनके संघर्षों को अहमियत देते हैं, उनके अनुभवों से लाभ लेने की कोशिश करते हैं। और ये उसी का परिणाम है कि जनता दल से जो लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं, ज्यादातर लोगों पर राहुल गांधी बहुत भरोसा करते हैं। चाहे उड़ीसा में भक्त चरण दास हो, चाहे कर्नाटक में सिद्धारमैया हो, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी सेल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जयहिंद हो, कई जगह यह देखा जाता है कि जो लोग जनता दल से कांग्रेस में आए, उस रूट से आए, उस पर वो बहुत भरोसा करते हैं। सोनिया गांधी पुराने कांग्रेसी परिवारों को महत्व देती है, वो कांग्रेसी परिवारों को छोड़ करके नहीं चलती। डीके शिव कुमार खांटी कांग्रेसी हैं। सोनिया गांधी के लिए उनके मन में जितनी रिस्पेक्ट है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जितना आदर वो करते हैं। अब सवाल यह है कि एक लॉयल कांग्रेसी, एक जनता दल से आया हुआ नेता, लेकिन जो नेता आया है उसके नाम पर वोट मिलते हैं, जनाधार है, जो कांग्रेस का एक सबसे संसाधन संपन्न नेताओं में से एक है, उनके साथ किया गया वो कथित वादा है कि 2.5 साल के बाद उन्हें सत्ता दे दी जाएगी। इस डोलड्रम में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, लेकिन एक रास्ता उसे निकालना होगा। ये बात भी नहीं मानी जा सकती कि बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं सिद्धारमैया, उनका सामाजिक आधार बड़ा है, तो 2028 के चुनाव में यानी आज से 2.5 साल बाद वो सत्ता में वापसी करा ही देंगे। सिद्धारमैया सत्ता में वापसी करा देंगे, कर्नाटक के मिजाज को देखते हुए लगता भी नहीं है कि वापसी करा देंगे। 2018 में भी वो वापसी नहीं करा पाए थे, 18 में भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई थी। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जातीय समीकरणों के आधार पर ही नेता राज्य में सत्ता रिपीट करा सकते हैं या चुनाव जिता सकते हैं। अगर ऐसा होता तब तो नरेंद्र मोदी का गुजरात में कोई बड़ा जनाधार नहीं, किसी बड़े जातीय समूह को रिप्रेजेंट नहीं करते। नीतीश कुमार किसी बहुत बड़े जातीय समूह को बिहार में रिप्रेजेंट नहीं करते। नवीन पटनायक किसी बहुत बड़े जातीय समूह को रिप्रेजेंट नहीं करते। बावजूद इन्होंने, इन तीनों नेताओं ने लंबे समय तक अपने अपने राज्यों में सत्ता कायम रखी, पार्टी को लगातार सत्ता में बनाए रखा अपने राजनीतिक कौशल के बूते। तो फिर इस आधार पर डीके शिव कुमार की दावेदारी को कैसे कमजोर माना जा सकता है कि डीके शिव कुमार के आने से वही दिक्कतें होंगी या सिद्धारमैया के हटाए जाने से वही दिक्कतें होंगी जो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा को हटाए जाने से फेस की थी। वहां की परिस्थितियां अलग थी। पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाकर उनकी जगह एक वहां भी जनता दल से आए हुए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया था, एसआर बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को। और बसवराज बोम्मई के ऊपर कई सारे आरोप लगे और चुनाव के वक्त जो हालात बन गए उसमें भारतीय जनता पार्टी का हारना ही था, उसे हारना ही था। डीके शिव कुमार के साथ ऐसी बातें नहीं है। डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के हैं, दिन रात कांग्रेस के लिए सोचते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। यही बात कांग्रेस आलाकमान को और ज्यादा परेशान कर रही है कि कर्नाटका में फैसला लिया जाए तो आखिर लिया कैसे जाए, सिद्धारमैया को नाराज कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, प्रशासन के स्तर पर, सामाजिक समीकरणों के स्तर पर, सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ साथ सोशल वेलफेयर के लेवल पे ठीक ठाक काम किया है। कर्नाटक में पार्टी को बचाए रखना दिल्ली में पार्टी को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी 3 ही राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संसाधनों के मामले में आलाकमान कुछ उम्मीद नहीं रख सकता, देश भर के कांग्रेसी कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन जिनसे उम्मीद रख सकते हैं वो कर्नाटक की यूनिट है, जिनसे उम्मीद रख सकते हैं वो डीके शिव कुमार है, और जिनसे उम्मीद रख सकते हैं वो उनके अलावा रेवंत रेड्डी है। अब डीके शिव कुमार की अहमियत किस मामले में और ज्यादा है वो जानना भी महत्वपूर्ण है।
डीके शिवकुमार चंद्रबाबू नायडू से भी बड़े नजदीक है। तो क्या डीके शिवकुमार के सहारे इसी लोकसभा के अंदर किसी नए अंक गणित तक पहुंचा जा सकता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ एक भरोसे का राजनीतिक रिश्ता फिर से कायम किया जाए, उस दिशा में डीके शिवकुमार उपयोगी साबित हो सकते हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब से कांग्रेस आलाकमान फिलहाल जूझ रहा है और हर राज्य में पीढ़ीगत परिवर्तन, जनरेशनल शिफ्ट हर पार्टी को करना पड़ता है, चाहे जीत मिले या हार। भारतीय जनता पार्टी ने भी 78 साल के बीएस येदियुरप्पा को उनके विशाल जनाधार के बावजूद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, हटने पर विवश कर दिया था। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसी लीक पर चलेगी? दिल्ली में जिस प्रकार की चर्चाएं हैं और कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल सिद्धारमैया को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि इसी विधानसभा के कार्यकाल में आने वाले कुछ समय में 2.5 साल के फॉर्मूले पर ना सही, किसी और फॉर्मूले पर सही, लेकिन डीके शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता वो खुद बनाने। क्या सिद्धारमैया वो रास्ता बना पाएंगे? बड़ा सवाल है। और डीके शिवकुमार वो इंतजार कब तक करेंगे? अगर वो 2.5 साल इंतजार करते हैं तो 7.5 साल का इंतजार होने की संभावना ज्यादा है, या फिर सामंजस्य के रास्ते पर चलकर कांग्रेस आलाकमान जो रास्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कमलनाथ में नहीं निकाल पाया, जो रास्ता छत्तीसगढ़ में नहीं निकाल पाया, जो रास्ता राजस्थान में नहीं निकाल पाया, वो रास्ता क्या कर्नाटक में निकालने में कामयाब हो जाएगा? देखते जाइए कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस द्वंद से जो कई राज्यों में लगातार विफलता के साथ इस द्वंद को झेली है, कर्नाटक के राज्य में सिर्फ एक बात पर निश्चिंत हो सकती है कि डीके शिवकुमार न तो पार्टी छोड़ेंगे और न ही पार्टी का कोई नुकसान करेंगे। इस मामले में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है, लेकिन जो व्यक्ति न पार्टी छोड़ेगा और न ही नुकसान करेगा, क्या वाकई उसकी महत्वाकांक्षा को, वो जो चाहता है या वो जो डिजर्व करता है, पार्टी के लिए उनका जो योगदान है, क्या उसे देखते हुए उसकी पूर्ति से पार्टी पीछे हट जाएगी? इस द्वंद के बीच से कांग्रेस पार्टी कितनी जल्दी निकलती है और किस तरह रास्ता बनाती है, देखते जाइए। अगले हफ्ते तक, मुश्किल से कहें तो 5-7 दिन, आज 25 तारीख है, 30 तारीख या 1 दिसंबर तक का जो समय है कल से लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की राजनीति में परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन ये परिवर्तन कितना स्मूथ होगा, कितनी शालीनता के साथ होगा, कितना सब कुछ ध्यान में रखते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए होगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।